Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. कहने को तो सिर्फ ये कोट है. अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहां पे एजुकेशन का मतलब शिक्षा नहीं है. यहां पे एजुकेशन का मतलब है वो MBBS, वो CA, वो इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी पढ़ाई. आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं वो बेहद ही सेंसिटिव इशू है. और आज जिस चीज पे बात होगी वो है स्टूडेंट्स सुसाइड केस. एक स्टूडेंट जो 15 साल, 16 साल या 18 साल का है, कभी आपने सोचा है कि उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरियां आ जाती है जो उसे सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर देती है? क्यों? अगर मैं बात करूं एक जनरल सिनेरियो की, तो पिछले 5 सालों में कोटा, नाम तो सुना ही होगा आपने, कोटा, जहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग के असली नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते हैं. जरा सोचिए, पिछले 5 सालों में कोटा जैसी जगह पे, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है, बेस्ट इंजीनियरिंग, बेस्ट मेडिकल की पढ़ाई वहां पे करवाई जाती है, वहां पे पिछले 5 सालों में 57 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है. ऐसा क्यों? और इसके पीछे भी एक रीजन है. हम बात करेंगे उन रीजंस की कि एक स्टूडेंट क्यों सुसाइड करता है. जो सबसे पहला रीजन जहां तक मुझे समझ में आता है वो है पेरेंटल प्रॉब्लम, पेरेंटल प्रेशर. एक पेरेंट्स जो अपने खुद के अरमान पूरे नहीं कर पाए, अगर मेरे पापा इंजीनियर नहीं बन पाए तो उनके जो सपने हैं वो मुझ पे थोपे जाएंगे कि बेटा तू इंजीनियर बन, तू इंजीनियर बन, तू इंजीनियर बन. क्यों? मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मुझे पता है मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, तो मैं कैसे बन सकता हूं इंजीनियर? मुझे पता है मैं किस चीज में अच्छा हूं, बट मुझ पे वो प्रेशर डाला जाएगा कि नहीं, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे मेडिकल के लिए ही जाना है. जो दूसरा रीजन जहां तक मुझे समझ में आता है वो बहुत बड़ा रीजन है जिसमें हमारी गवर्नमेंट दोषी है, और वो रीजन है ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा इशू है. जिस 10th तक सिर्फ आपको सेमेस्टर सिस्टम में एक बुक पढ़ाई जाती थी, जब आप +1 और +2 में आते हो तो इतनी मोटी मोटी बुक्स देख के आप परेशान हो जाते हो, और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जब कॉलेज में मुझे ग्रेडिंग सिस्टम करवाया जा रहा है, स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम करवाया जा रहा है, तो +1 +2 में क्यों करवाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई भी लॉजिक है? नहीं है. जो तीसरा रीजन जहां तक मुझे समझ में आता है वो है कंपटीशन लेवल. अब खुद सोचो, ये सोचने वाली बात है. यहां पे हमारी गवर्नमेंट भी दोषी है, हमारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, और कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं. खुद सोचो, इंडिया में एवरी ईयर 14 से 15 लाख लोग जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं. IIT जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, और IIT की कितनी सीट्स हैं? 3-4 हजार. और जब सिलेक्शन नहीं होती है तो वो जान दे देते हैं. प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में सिर्फ हर साल सिर्फ 2 लाख इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती है, और इंजीनियर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 15 लाख. डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रोडक्शन हो रही है. और यह भी एक सुसाइड का बहुत बड़ा रीजन है. एट लास्ट मैं आपको एक 3 इडियट्स का जो डायलॉग था वो याद करवाना चाहूंगा. मेरे दिल के बहुत करीब है वो डायलॉग. जैसा कि उसने कहा, यहां पे प्रेशर आ गया जिसकी वजह से जान निकल गई, बट जो यहां पे प्रेशर है, यहां पे, उसका क्या? सोचो और प्लीज अपने डिसीजंस खुद ले. बहुत ऐसे फील्ड हैं जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं.
थैंक यू।